चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष विष्णुजीत सरिया जी, चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण, श्री एस.के. अग्रवाल जी और अन्य सभी पदाधिकारीगण, गोरखपुर के मंडलायुक्त जिलाधिकारी प्रांत सभी प्रशासनिक अधिकारीगण, पुलिस अधिकारीगण और उपस्थित एक जनपद एक उत्पाद से जुड़े हुए सभी हमारे उद्यमीगण, भाइयों बहनों, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आप सबने प्रदेश सरकार की योजना वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के साथ जुड़ करके गोरखपुर में हम लोगों ने टेरा कोटा के साथ ही रेडीमेड गारमेंट्स को भी इसके साथ जोड़ा है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के साथ जोड़ा है। और इस प्रदर्शनी के माध्यम से आपने इसमें रुचि ली और अपने उत्पाद को एक मंच देने का जो एक प्रयास प्रारंभ हुआ है, उत्साहपूर्ण तरीके से आप सब आए हैं। मैं इसके लिए हृदय से आप सबका स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं और आप सबको ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं। मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि मैं जिस भी स्टॉल में गया हूं, हर एक स्टॉल से मुझे बहुत पॉजिटिव ऊर्जा मिली। उन्होंने जो बात की बहुत सकारात्मक भाव से कही। मैं जानता हूं इस मार्केट में पिछले 4 वर्षों के दौरान हम लोगों ने मार्केट की इन संभावनाओं को प्रदेश के अंदर टटोला है, उसकी समस्या को नजदीक से देखा है और मैंने इस बात को महसूस किया कि वास्तव में हमारे उद्यमी की समस्या क्या है। प्रदेश के अंदर परंपरागत उद्यम के लिए बहुत सारी संभावनाएं हैं और मैं तो बार बार कहता हूं कि उत्तर प्रदेश अपने आप में संभावनाओं वाला प्रदेश है। इन संभावनाओं को मंच देने के लिए और प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है और इसीलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम लोगों ने फरवरी 2018 में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की इस अभिनव योजना को प्रारंभ किया। इसके पीछे का उद्देश्य था कि परंपरागत उत्पाद को हम प्रोत्साहित कर सकें, उसके लिए एक मंच दे सकें, उसके लिए मार्केटिंग दे सकें, उसको हम वित्तीय समावेशन के साथ जोड़ सकें और साथ साथ ये भी हम व्यवस्था सुनिश्चित कर सकें कि उनके सामने किसी भी प्रकार की कोई समस्या न आए। समय के अनुसार डिजाइनिंग का, समय के अनुसार उनको मार्केटिंग का, समय के अनुसार उनकी ब्रांडिंग का, समय के अनुरूप उनको वित्तीय समावेशन के साथ जोड़ने की कार्रवाई को भी व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाया जा सके। इसके लिए ये अभिनव योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रारंभ की और आज मुझे प्रसन्नता है कि आत्मनिर्भर भारत की आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो परिकल्पना है उसको साकार करने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना बहुत बड़ी भूमिका का निर्वाह कर रही है। उस योजना उसको सफलतापूर्वक आगे बढ़ा रही है। आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए हमें परंपरागत उद्यम को वोकल फॉर लोकल के इस अभियान को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए हमें क्वालिटी पर ध्यान देना पड़ेगा। याद रखना, सेना में एक वाक्य दोहराया जाता है जो उनका मंत्र बनता है कि प्रशिक्षण में जितना पसीना बहाएंगे युद्ध के मैदान में उतना ही कम खून बहेगा और मुझे लगता है ये उद्यम के क्षेत्र में भी है। कोरोना कालखंड में 10,000 से अधिक प्रवासी कामगार गोरखपुर में आए। अरे पंकज भैया एकदम, और खासतौर पर 10,000 कामगार तो ये रेडीमेड गारमेंट से जुड़े हुए हैं, जिसमें टेलर मास्टर थे या मार्केटिंग से जुड़े हुए लोग थे। इन 10,000 लोगों को गोरखपुर में ही काम मिले, इन्हें फिर से बाहर जाने की नौबत ना आने पाए, इसके लिए रेडीमेड गारमेंट्स को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर गोरखपुर के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में टेरा कोटा के साथ इसको भी जोड़ने का कार्य किया और मुझे प्रसन्नता है कि आज लोगों ने इसमें रुचि लेनी प्रारंभ की। वे सभी उद्यमी इसमें आज रुचि ले रहे हैं, मार्केटिंग से अपने उत्पाद को जोड़ने का काम कर रहे हैं और प्रशासन भी इसके साथ जुड़ करके इस अभियान को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है।
हम लोगों ने इसीलिए कहा, आत्मनिर्भर पैकेज में प्रधानमंत्री जी ने एमएसएमई यूनिट के लिए ऋण सहजता के साथ उपलब्ध हो सके इस कार्यवाही को आगे बढ़ाया। हमने हर जनपद में जिलाधिकारियों को इस बारे में पहले ही निर्देश जारी कर रखे हैं कि वह जनपद स्तर पर उद्यमियों के साथ हर महीने बैठक हो। मंडलायुक्त भी हर दूसरे तीसरे महीने में उनके साथ बैठे, उनकी समस्याओं को सुने और जो समस्याएं स्थानीय स्तर पर समाधान होनी है तत्काल उसका समाधान हो, और जो समस्या स्थानीय स्तर पर समाधान नहीं हो सकती है प्रदेश स्तर पर उन्हें प्रदेश स्तर पर उसका समाधान करने के लिए भेजें और वहां पर भी उनका समाधान निकालें, समय सीमा के अंदर समाधान निकालें। इसके साथ ही बैंकों से जुड़ी हुई जो समस्या है, फाइनेंस की समस्या है, उस समस्या का समाधान करने के लिए बैंकों के साथ जनपद स्तर डिस्ट्रिक्ट लेवल बैंकर्स कमेटी की बैठक यह भी हर दूसरे तीसरे महीने होती रहनी चाहिए, जिससे जनपद के अंदर हम जनपद के सीडी रेशियो को भी सुधार सकें और अधिक से अधिक लोगों को इसके साथ बैंकों के साथ जोड़ करके वहां पर उनके उद्यम को प्रोत्साहित करने में अपना योगदान दे सकें। परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने के पीछे सरकार का हेतु बहुत स्पष्ट है और उसके पीछे शासन ने, केंद्र और प्रदेश सरकार ने अनेक योजनाएं पहले से घोषित कर रखी हैं। मेरा यह मानना है कि कम पूंजी पे ज्यादा लोगों को रोजगार की संभावना है। रेडीमेड गारमेंट्स में जो अब तक गोरखपुर में कार्य हुआ है, अकेले इसमें 15,000 लोग प्रत्यक्ष रूप से रोजगार के साथ जुड़े हैं। मुझे एक बात बताइए कि अगर ये पूरी पूंजी हम देखेंगे, ये कुल 350 करोड़ रुपए की है। 350 करोड़ रुपए में 15,000 लोगों को रोजगार मिल रहा है। क्या किसी उद्योग में संभव है कि इतनी पूंजी में हम 15,000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार दे सके? लेकिन ये एमएसएमई में संभव है, रेडीमेड गारमेंट्स में संभव है। जिस भी स्टॉल में गया उसने इस बारे में कहा कि हम यह कार्य अपने घर में या अपने वहां कर रहे हैं। बीटी खोड़िया में तो मैं स्वयं 2016 में गया था और मैंने वहां पर उस कार्य को अपनी आंखों से देखा था कि कैसे उन्होंने अपने स्वयं से प्रेरित होकर के गांव की महिलाओं को एक मंच दिया और 25 महिलाएं उस समय 2015-16 में वहां पर उस गांव में एक युवा उद्यमी के थोड़े से प्रोत्साहन से वे 25 महिलाएं प्रतिदिन 300 से 500 रुपया कमाने का कार्य कर रही थी। यानी महीने में देखेंगे तो 9,000 से 15,000 रुपए हर महीने कमाने की क्षमता। जिस परिवार में महिला कमाने लग जाएगी उस परिवार में कुछ भी कमी रह ही नहीं सकती है। और मुझे लगता है कि यह भाव जो लक्ष्मी का रूप हम लोग एक बालिका में देखते हैं, मुझे लगता है कि महिला तो इस प्रकार की स्वावलंबी महिला तो उसकी जीती जागती उदाहरण होती है। और यह कार्य वहां पर मैंने देखने को देखा था। मैंने वहां पे उस समय में स्वयं जाकर के एक एक महिला से मैंने बातचीत भी किया था। मैंने कहा आप लोग कब आते हैं काम पे? उन्होंने कहा घर में भोजन बनाने के बाद आते हैं, घर का सारा काम धाम करने के बाद 10 बजे के आसपास आते हैं और 6-7 घंटे यहाँ पर कार्य करते हुए फिर दिन भर कार्य करके और 300 से लेके 500 रुपए हम लोग कमा लेते हैं और फिर शाम को अपने घर गृहस्थी का काम कर लेते हैं। यानी कितना अच्छा कार्य है। गोरखपुर की आबादी 55 लाख है। 55 लाख में से मेरा अनुमान है कि लगभग 25 लाख तो महिलाओं की आबादी होगी और 25 लाख की आबादी में अगर हम लोग उस व्यवस्था को जाकर के देखेंगे तो काफी बड़े पैमाने पर गोरखपुर रेडीमेड गारमेंट्स का एक हब बन सकता है। और उत्तर प्रदेश आबादी में अगर देश का सबसे बड़ा राज्य है तो उत्तर प्रदेश को हम रेडीमेड गारमेंट्स के एक बहुत बड़े हब के रूप में आगे विकसित कर सकते हैं, क्योंकि अपने आप में एक मार्केट है। आपके पास सस्ता मैन पावर भी है, आपको उसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है और मुझे प्रसन्नता है नेट्रा के साथ मिलकर के इस प्रशिक्षण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया है।
मुझे बताया गया है कि अभी तक लगभग 500 करोड़ रुपए का रेडीमेड गारमेंट्स गोरखपुर में ही बनता है, जिसके लिए गोरखपुर मार्केट है, पूर्वी उत्तर प्रदेश मार्केट है। लेकिन साथ साथ गोरखपुर में 2000 करोड़ रुपए का ऐसे ही रेडीमेड गारमेंट्स बाहर से भी आता है। ये 2000 को भी गोरखपुर का मार्केट अपने कब्जे में ले सकता है। और इस 2000 की यहां पर जो सप्लाई है, अगर गोरखपुर में रेडीमेड गारमेंट्स के लिए जो हम प्लेटेड योजना लेकर के आ रहे हैं, गीडा में बहुत शीघ्र इस योजना को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। गीडा प्रशासन से मेरा आग्रह होगा कि वह इस कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करें, जिससे प्लेटेड योजना के अंतर्गत इस प्रकार के कार्य योजना को हम तेजी के साथ आगे बढ़ा करके अधिक से अधिक लोगों को इस कार्य योजना के साथ जोड़ सके। दूसरा, अधिक से अधिक लोग यहां पे रोजी रोजगार के साथ जोड़ सके। बैंकों के साथ जोड़ना और मार्केट के साथ जोड़ना। समाज की मांग क्या है, उस मांग के अनुरूप उस प्रकार के केंद्रों की स्थापना करना। यहां पर उस प्रकार के इंस्टीट्यूट की स्थापना की कार्रवाई गीडा में हो, जो समय से समाज की आवश्यकता के अनुरूप सप्लाई की डिमांड भी उन लोगों से करें और वे लोग उसके लिए अपने आप को तैयार कर सकें। उस प्रकार की ट्रेनिंग, उस प्रकार की डिजाइनिंग, बैंकों से जोड़ने की कार्रवाई, ये सभी एक साथ अगर जुड़ जाए, एक चेन आपस में जुड़ जाए, तो गोरखपुर को रेडीमेड गारमेंट्स के हब के रूप में डेवलप होने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और मेरा ये मानना है कि अभी 15,000 लोग प्रत्यक्ष रोजगार से रेडीमेड गारमेंट्स के साथ गोरखपुर में जुड़े हैं। इस संख्या को हमें आने वाले समय में 15,000 से बढ़ाकर के 50,000 तक लेके जाना है, जो गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए एक मंच होगा, रोजगार का एक मंच होगा, जहां पर प्रत्येक नौजवान प्रति माह 15,000 से लेके 25,000 रुपए की आमदनी कर सके और अपने गांव, अपने घर में रह करके एक अच्छी जिंदगी का गुजर बसर कर सके। इस विश्वास के साथ मैं इस ओडीओपी योजना के अंतर्गत रेडीमेड गारमेंट्स की इस प्रदर्शनी का जो 16 मार्च से प्रारंभ हुआ, कल तक ये योजना चलेगी, इसके प्रति हृदय से आयोजकों को साधुवाद देता हूं, अच्छे आयोजन के लिए बधाई देता हूं। आने वाला पर्व होली है, होली और अन्य पर्वों की हृदय से शुभकामना देते हुए विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप सब उत्साह और उमंग के साथ प्रदेश के विकास के लिए अपना योगदान देकर के प्रदेश सरकार के स्तर पर जिस भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता होगी, प्रदेश सरकार इस योजना को प्रोत्साहित करके हर प्रकार का सहयोग इस योजना के लिए आपको उपलब्ध कराएगी। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।